दोस्तों, अगर आप एक अमेजोन सेलर हो और आप अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली सेल करना चाहते हो या फिर एड्स के थ्रू सेल करना चाहते हो, दोनों ही केस में आपका स्टोर फ्रंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अमेजोन पे आपका स्टोर फ्रंट आपकी खुद की वेबसाइट की तरह होता है। तो आप स्टोर फ्रंट पे अपने सारे प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हो, आप डील्स को और ऑफर्स को शोकेस कर सकते हो बेसिकली। एंड चाहे आप जितना चाहो उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो ताकि आप कस्टमर से अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग भी करवा सको। इट इज़ लाइक अ लैंडिंग पेज जहाँ पे आप सब कुछ वहाँ पे शोकेस कर सकते हो। एंड इससे आपकी कस्टमर्स की नज़रों में ट्रस्ट भी जनरेट होता है एंड आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगर आप Amazon पे सेल कर रहे हो तो आपका स्टोर फ्रंट होना ही चाहिए। सो हाय गाइस, माय नेम इज काशिफ एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप Amazon पे पूरा स्टोर फ्रंट बना सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सारे उसके फीचर्स बताऊंगा। तो आपको कोई भी यूट्यूब पे और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव टू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने Amazon सेलर के डैशबोर्ड में जाना है एंड देन लेफ्ट साइड में आपको आपका मेनू मिल जाता है। मेनू में एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करिए एंड देन उसमें आपको कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। जब आपने कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे Amazon एड्स का पोर्टल खुल जाता है। हमें एड्स यहाँ पे अभी चलाने नहीं है, हमें सिर्फ स्टोर बनानी है। तो आप यहाँ पे ब्रांड कंटेंट पे क्लिक करके स्टोर्स पे आ जाइए एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट स्टोर। तो यहाँ पे हमने क्रिएट स्टोर पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपनी स्टोर की बेसिक्स डिटेल डालनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ रहा है डिस्प्ले नेम। तो आपका जो ब्रांड का नेम है वो यहाँ पे आपको बेसिकली इनपुट करना रहेगा। यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लोगो डालना है। तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया है एंड देन जस्ट अपलोड दैट। तो यहाँ पे आपका लोगो भी अपलोड हो गया है। अब उसके बाद आप कुछ टैग्स वगैरह डालना चाहो तो वो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ थोड़े बहुत टैग्स डाल देता हूँ। आप चाहो तो अपना ब्रांड का नेम डाल सकते हो, आपका प्रोडक्ट्स के बारे में डाल सकते हो टैग्स। तो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स वगैरह डाल देता हूँ। अब इसके बाद आ रहा है आपका प्रोडक्ट का डिस्प्ले। तो स्टैंडर्ड रखना चाहता हो या टॉल वो आप सेलेक्ट कर लो, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा है। उसके बाद आपको अपने होम पेज की डिटेल्स डालनी है। तो होम पेज की डिटेल्स में आप देख लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के लेआउट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले अपन मैटर डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं क्विकली थोड़ा सा मैटर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। सो बेसिकली आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में आप डाल सकते हो कि आप जिस तरह का प्रोडक्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। सो बेसिकली मैटर डिस्क्रिप्शन आपको सर्च रिजल्ट्स में हेल्प करेगा। ये बिल्कुल एसईओ की तरह है, जैसे आप वेबसाइट में एसईओ करते हो वैसे ही यहाँ पे आप मैटर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मैटर डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा आई थिंक कोई इश्यू आ रहा है, हम कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो एक अपन को सिर्फ हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह के टेम्पलेट आपको दिख रहे हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मार्केट के साथ जाऊँगा एंड देन क्रिएट अ पेज। अब यहाँ पे अपना होम पेज का बेसिकली लेआउट कुछ कुछ दिखने लगा है। तो ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। अब इस पर अपन क्लिक करते हैं ऐड टाइल में एंड इसमें अपने इमेज ले लिया। अब इसमें हमको अपनी इमेज डालनी है प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। सो अगर आप उसकी नीड है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। टेक्स्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है। टाइटल डाल सकते हो। इसके अलावा आपको एक लिंक डालना रहता है। तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसका जो ESIN है वो यहाँ पे आपको सर्च करके डालना होगा। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक कोई प्रोडक्ट सर्च करके
टेस्टिंग पर्पस से मैं एक डाल देता हूँ ESIN। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने सर्च कर लिया है, अब इसका आप ESIN कॉपी कर लो। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड सर्च करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन जस्ट ऐड दैट प्रोडक्ट। तो अब होगा क्या कि जब आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो आप उस प्रोडक्ट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट हम दूसरी टाइल पे आते हैं। तो दूसरी टाइल पे हमने इमेज सेलेक्ट कर ली है, अब यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दो। तो यहाँ पे आपकी इमेज अपलोड हो गई है। अब देन अगेन आपको अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप अपना ESIN को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको अपना ESIN आपके खुद के प्रोडक्ट का डालना है। मैं यहाँ पे वापस से यहाँ पे एक डमी प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे मैंने डाल के सर्च कर लिया है, ऐड कर लिया है, एंड देन थर्ड टाइल पे चलते हैं। थर्ड टाइल पे आपने इमेज सेलेक्ट किए, इमेज को आप अपलोड कर देंगे, एंड देन वापस से आपको अपने प्रोडक्ट डालना होगा यहाँ पे। तो आप अपना प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, आपके प्रोडक्ट जो इन्वेंट्री में है उन्हीं को आपको डालना है, वहाँ पे आपको सारे ESIN मिल जाएंगे। तो आपको ESIN को कॉपी करना है एंड वन बाय वन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डालना होगा। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मेरी एक तरह से पहली स्लाइड बन के रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ। यहाँ पे तीन ब्लॉक्स हैं। पहले ब्लॉक के अंदर शॉपेबल इमेज है। अभी शॉपेबल इमेज थोड़ी डिफरेंट होती है, इसका साइज़ यहाँ आपको दे रखा है, तो उसी साइज़ में आपको इमेज डालनी होगी। तो यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी है। इमेज कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। तो होगा क्या, जब आप ना कॉपी करोगे ESIN और यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे एक ड्रैग करने वाला एक बटन सा आ जाएगा। तो उस बटन को आप ड्रैग करके अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा दोगे। अब होगा ये कि जब आप इस इमेज पे होवर करोगे ना, तो उस इमेज पे होवर करने पे आपका प्रोडक्ट ऐसे पॉप की तरह शो करने लगेगा जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगी। तो इस तरह से शॉपेबल इमेजेस काम करती हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दूसरी इमेज भी डाल दी है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक इमेज के अंदर दो प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है, दो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डालना है। ड्रैग कर लो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, बेसिकली आपका बटन आना चाहिए। अब यहाँ पे आपका दूसरा प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे सर्च करके आपने ऐसा ही ऐड कर लिया है। उस बटन को ड्रैग करके अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो एंड देन सेव इट। तो अब इस इमेज के अगर आप ऊपर होवर करोगे तो दो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली और भी हम शॉपेबल इमेजेस को डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी शॉपेबल इमेज सेलेक्ट कर ली है, अपलोड कर दी है। फिर से मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लूँगा, ESIN डालूँगा, कॉपी करूँगा, एंड देन सिंपली वापस से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये हो जाएगी मेरी दूसरी शॉपेबल इमेज। ड्रैग कर लो, आप अपने पॉइंटर को सेव कर लो। थर्ड इमेज में डाल लेता हूँ शॉपेबल, वापस से अपलोड। ये इमेज आपकी अपलोड हो गई है। वापस से आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, तो ऐड अ प्रोडक्ट। फिर से आप अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे, ESIN कॉपी करेंगे, वापस से यहाँ पे प्रोडक्ट में पेस्ट करेंगे, पॉइंटर को ड्रैग कर लो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो तरह के प्रोडक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो रिंग थी और दूसरा था पेंडेंट। तो अब मैं यहाँ पे पेंडेंट सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पेंडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक पेंडेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ESIN को कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा प्रोडक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप जैसे आपके जितने भी कैटेगरीज हैं, आप एक इमेज के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट को टैग कर सकते हो। तो ये आपकी दो स्लाइड बन के रेडी हो गई है। लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी टाइल्स है। तो टाइल्स में ये रहता है कि आप एक एक प्रोडक्ट को डाल सकते हो। मैं सपोज अगर नहीं चाहता टाइल्स को डालना तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो हर सेक्शन को, जो भी सेक्शन आप नहीं चाहते उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हम क्या डाल सकते हैं। ऐड सेक्शन करके हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का कलेक्शन डाला है। तो अब इस कलेक्शन में आपका सबसे पहले कलेक्शन का टाइप है। तो मैं यहाँ पे ऑल रिंग्स डाल देता हूँ।
इमेज में यहाँ पे अपलोड करता हूँ, साइज़ यहाँ पे दे रखा है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग इमेजेस को बनाना है। यहाँ पे आपकी इमेज अपलोड हो रही है, इमेज अपलोड हो गई है और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, बट हम इसको बाद में रेक्टिफाई करेंगे। बाकी हम इसमें पहले डिटेल्स डालते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका ऑल टैग, डालना चाहो तो डाल सकते हो, प्रीफिक्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है आपका टाइटल। सो टाइटल यहाँ पे डालना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ ऑल रिंग्स। बॉडी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डालना है। प्रोडक्ट डालने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप एक लिस्ट वाइज प्रोडक्ट डाल दो, यानी आपको सारी ASIN की कॉपी करके यहाँ पे लिस्ट में डालना होगा, नहीं तो आप मैनुअली भी एक एक करके सर्च करके भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिस्ट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वो ईजी भी है। तो यहाँ पे आप सारा अपने प्रोडक्ट्स की ASIN को एक एक करके लिस्ट बना के डाल सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे 60 है, तो मैक्सिमम 60 ASIN यहाँ पे आप डाल सकते हो। मिनिमम एटलीस्ट आपको 4 ASIN यहाँ पे डालने ही पड़ेंगे लिस्ट मेथड में। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे अपने ASIN को कॉपी कर रहा हूँ एंड देन पेस्ट कर रहा हूँ। आपको अपनी इन्वेंट्री में से कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। जो भी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, सबमिट कर देते हैं एंड देन इसको हम डन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, ये बोल रहा है कि आपकी इमेज के अंदर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इमेज अपन कैसे अपलोड करें। ऐसी इमेज अपन अपलोड कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट ना हो, तो आई थिंक ये इमेज में टेक्स्ट नहीं है, तो ये इमेज अपलोड हो गई है। आई थिंक अब इसमें इशू नहीं आना चाहिए। अब इसको हम डन करते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं। अब नेक्स्ट अपन आते हैं नया सेक्शन ऐड करने में। तो अब हम जो भी सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन है, आप जैसे देख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे वीडियो डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो में आपको पिक्सल का साइज़ दे रखा है, MB का साइज़ दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है। कवर इमेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो बेसिकली कवर इमेज जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है, वैसे ही कवर इमेज होती है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कवर इमेज भी डल गई है। कवर इमेज अलग है, वीडियो थोड़ा अलग है। तो इस तरह से आप अपना वीडियो एंड कवर इमेज को भी सेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत बेसिक लेआउट बन के रेडी हो चुका अपना स्टोर फ्रंट का। एक बार हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। बहुत ही शानदार लेआउट जैसे आप देख सकते हो दिख रहा है, जैसे मैंने सोचा था आई थिंक बिल्कुल वैसा ही मुझे मिला है। जो जो फीचर्स मैंने डाले हैं वो सारे काफ़ी अच्छे उभर के आ रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो क्वालिटी देख सकते हो। आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो का शूट करवाइए, अपने प्रोडक्ट का शूट करवाइए एंड अपलोड करिए। डेफिनेटली आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। वापस से हम एडिटिंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हेडर पे अगर आप क्लिक करोगे तो हेडर में भी एक इमेज डालने का ऑप्शन आता है। ये इमेज जो होती है आपके हेडर के ऊपर यानी मेनू के ऊपर वो शोकेस करने लगती है, तो आप यहाँ पे डालना चाहो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं एक नया पेज। तो मैं यहाँ पे एक रिंग्स के नाम से अपना पेज बनाऊंगा, जहाँ पे मैं अपने सारे रिंग्स को शोकेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट दे रखे हैं, आप क्या लेआउट के साथ जाना चाहते हो। मैटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया है एंड देन आपका रिंग्स का पेज देखो बन के रेडी हो गया है। तो आपको ऊपर एक रिंग्स का टाइटल भी दिखने लगा है। अब यहाँ पे आपको अपनी रिंग्स की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइटल डाल दीजिए। यहाँ पे मैं टाइटल में ऑल रिंग्स कर देता हूँ। इमेज डालना नेसेसरी है, अब हम इमेज डाल लेते हैं। इमेज की साइज़ यहाँ पे दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए इमेज। ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, दूसरी इमेज हम डाल के देखते हैं। यहाँ पे इमेज ये आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बॉडी डालनी है। तो डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने का वापस से ऑप्शन आ गया है।
अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनुअली बस सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक एक सर्च करके प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। तो ESIN आप कॉपी करोगे, सर्च करोगे एंड देन ऐड करोगे, तो वो लिस्ट में जुड़ती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैनुअली होता है। लिस्ट वाला मेथड यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इजी रहता है। एक ही बार सारी लिस्ट बना के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन सिंपली ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं मैनुअल मेथड दिखा रहा हूँ। 4 अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पे 4 आपके प्रोडक्ट्स भी आ गए। तो यहाँ पे अपना रिंग्स वाला सेक्शन भी ओपन अप हो गया है, जैसे आप देख सकते हो। प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पे रिंग्स आपका शो करने लगा है। ये आपका बैनर इमेज हो गई। जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। तो अपना ओवरऑल पेज काफ़ी अच्छे हद से बन के रेडी हो गया है। नया हम पेज ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे ब्रेसलेट्स को ऐड कर लेता हूँ। तो सपोज़ मैं ब्रेसलेट्स सेल करता हूँ रिंग्स के साथ साथ, तो यहाँ पे मैं ब्रेसलेट भी डाल लूँगा। मेटा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाईलाइट सेलेक्ट करने पे यहाँ पे कुछ इस तरह से लेआउट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका एक शॉपेबल इमेज है, तो शॉपेबल इमेज वापस से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर दी है। अगेन मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट की लिंक देनी पड़ेगी। तो वापस से मैं बॉटम में जाऊँगा, ऐड प्रोडक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ESIN को कॉपी करना है, वापस से यहाँ पेस्ट करना है, सर्च करना है, ऐड करूँगा, ड्रैग कर लो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपका एक और प्रोडक्ट है तो वो भी यहाँ पे आप सर्च करके डाल सकते हो। ड्रैग कर लो, उसको टैग कर दो एंड देन सेव इट। तो यहाँ पे आपका ये बन के रेडी हो गया है। नीचे मुझे कुछ टाइल्स देखने को मिल रही है, तो आप इस टाइल्स में जो भी डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। आपकी इमेज हो गई, आपके प्रोडक्ट हो गया, कोई वीडियो हो गई, तो इन टाइलों के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट डाल लेता हूँ। तो वापस से मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्रेसलेट्स, क्योंकि ये पेज मेरा ब्रेसलेट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे ब्रेसलेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रेसलेट में मैं क्लिक करूँगा, वापस से ESIN सर्च करूँगा, कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो प्रोडक्ट। तो काफ़ी सही दिख रहा है। नेक्स्ट स्टाइल में वापस से मैं एक और सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करूँगा। ESIN को आप सर्च कर लो, कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट इट। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रोडक्ट भी बन के आ गया है, आपकी दूसरी टाइप रेडी हो गई है। इसी तरह से आप थर्ड एंड फोर्थ प्रोडक्ट में भी डिटेल्स डाल सकते हो। ESIN कॉपी करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आपने क्लिक कर लिया है, ESIN डाल दिया है, ऐड करेंगे, ये अपना प्रोडक्ट हो गया। चौथी टाइल पे आ गए, प्रोडक्ट आपने क्लिक कर लिया, ESIN को कॉपी कर लिया। वापस से हम यहाँ पे टाइल में जाएंगे, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च किया, ऐड किया एंड देन आपका पेज बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको डन करेंगे। अब यहाँ पे अपना बैनर जो इमेज थी, इसमें अपन ने शायद आई थिंक इसमें शॉपेबल इमेज में हमने शायद प्रोडक्ट नहीं डाला है, तो वापस से हमें प्रोडक्ट डालना होगा। तो ऐड अ प्रोडक्ट करिए, ESIN हमने सर्च कर लिया, टैग कर दिया और सेव कर दिया। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा अपना लेआउट बन के रेडी हो गया है। प्रीव्यू कर लेते हैं। तो प्रीव्यू करने पे आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को टैग किया है वो एक पॉपअप की तरह आपको प्रोडक्ट देखने को भी मिल रहा है। जो 4 प्रोडक्ट हमने सिंगल डाले थे वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से शोकेस कर रहे हैं, और आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ब्रेसलेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन की तरह यहाँ पे शो हो रहा है। तो सपोज अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं ड्रॉप डाउन में नहीं चाहता, मैं रिंग के बगल में चाहता हूँ, मैं इसको टॉप लेवल आइटम बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे इसको ड्रैग करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, वापस से प्रीव्यू करूँगा। तो प्रीव्यू करने के बाद इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वापस से रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो कि ब्रेसलेट एक टॉप लेवल आइटम बन गया। तो रिंग और ब्रेसलेट के साथ वो शो करने लगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स की अलग अलग पेजेस भी बना सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अब यहाँ पे अपन डेस्कटॉप पे बना रहे थे, मोबाइल पे अगर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल का लेआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे आपका लेआउट मोबाइल पे शो कर रहा है।
कस्टमर्स को कैसे शो करेगा वो यहाँ से आप देख सकते हो। कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। कुछ अनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। वापस से डेस्कटॉप पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो अभी तक हमने फीचर्स अभी तक नोटिस नहीं किए हैं, तो वो सारे सेक्शंस को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वापस से एड न्यू सेक्शन पे जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ है स्प्लिट सेक्शन। स्प्लिट सेक्शन में ये होता है कि आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन के टाइल्स ले लिए, तो इन दोनों टाइल में आप जो डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अगर आप 3 टाइल डालना चाहो तो डाल सकते हो। आप इस टाइल्स को फ्लिप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपको टाइल्स सेलेक्ट करने के। यहाँ पे मैंने 3 टाइल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। इसका आप हाइट भी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। इन टाइलों के अंदर आप जो डालना चाहो वो डाल सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी टेक्स्ट के ऊपर। सो सपोज कोई आप अपना टेक्स्ट डालना चाहते हो, कोई अपने प्रोडक्ट का फीचर दिखाना चाहते हो, कोई क्यूट डालना चाहते हो या कोई क्वालिटी दिखाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की या मेकिंग प्रोसेस की, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी एक लाइन डाल दी है, तो उस पर आप लिंक भी लगा सकते हो किसी प्रोडक्ट का। नेक्स्ट हम आते हैं इमेज विद टेक्स्ट पे। इमेज विद टेक्स्ट जैसा नाम सर्च कर रहा है, यहाँ पे आपको एक इमेज लगानी है और इमेज के ऊपर आपका एक टेक्स्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ यहाँ पे दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग करना है। थोड़ा बहुत आप रिसाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं इसको रिसाइज कर लूँगा। ये रिसाइज हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना हेडर डालूँगा। तो यहाँ पे मैंने हेडर डाल दिया है। सपोज लेटेस्ट कलेक्शन मेरा हेडर है। बॉडी यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन भी यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो यहाँ पे 9 पोजीशन है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा हम देख लेते हैं और हमने क्या क्या सेक्शंस अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक अच्छा सेक्शन है गैलरी। तो गैलरी में आप अपने प्रोडक्ट की या तो गैलरी शोकेस कर सकते हो या फिर आप उसका मेकिंग प्रोसेस दिखा सकते हो या आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा सकते हो। तो इस गैलरी में आप बहुत कुछ शोकेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। कस्टमर डेफिनेटली आपके गैलरी से इम्प्रेस होंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा डेफिनेटली। तो आप उसको जितना अच्छा बना सकते हो आप उतना अच्छा बनाओ। यहाँ पे मैं एक एक करके प्रोडक्ट को इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक स्लाइडर में वो ऐड होते जा रहे हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एंड सिमिलरली जैसे ये लैंडिंग पेज बन रहा है वो भी आपकी एक वेबसाइट की तरह है। अमेज़ॉन पे एक खुद की अमेज़ॉन पे आपका स्टोर फ्रंट। अब ये अपना गैलरी हो गया। नेक्स्ट हम बैकग्राउंड वीडियो पर आ गए। अब ये बैकग्राउंड वीडियो दूसरे वीडियो से डिफरेंट है। बैकग्राउंड वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होता रहता है अपार्ट फ्रॉम द वीडियो दैट हमने जो पहले डाला था। तो ये जो मैंने वीडियो डाला है ये ऑटोमेटिकली प्ले होगा। अभी हम इसको प्रीव्यू करके देख लेंगे ये कैसा शो होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स पे। तो जो प्रोडक्ट रिकमेंडेड रहते हैं वो यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे आपके कस्टमर्स को। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो आपके जो भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपके कस्टमर्स को यहाँ पे शोकेस होने लगेंगे। तो ये अमेज़ॉन खुद सेलेक्ट करेगा, आपको सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हमारा काफ़ी हद तक काम कम भी हो जाता है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको ऑटोमेशन भी देखने को मिल जाता है। तो आप बहुत ही इजीली आप अपना लेआउट बना सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने बेसिकली अपना स्टोर फ्रंट बना लिया है। वो कैसे दिख रहा है आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। काफ़ी शानदार लग रहा है। जो जो फीचर्स हमने डाले हैं वो काफ़ी निखर के आ रहे हैं। सो जैसा हमें चाहिए था आई थिंक उससे भी बेटर हमें मिला है। वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हो, बढ़िया से बढ़िया वीडियो शूट करो एंड यहाँ पे अपलोड करो। यहाँ पे आपके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हो गए, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हो गए। वो अमेज़ॉन खुद यहाँ पे आपके कस्टमर्स को शोकेस कर रहा है। तो अलग अलग पेजेस को आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेनू भी बना सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आपका स्टोर फ्रंट बन के रेडी हो जाता है। जब आप अपना स्टोर फ्रंट बना लो तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है सबमिट फॉर पब्लिशिंग पे।
जब आप सबमिट फॉर पब्लिशिंग पे क्लिक करोगे, हो सकता है वहाँ पे एक दो कुछ एरर्स भी शो करे, हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल एरर हो या कुछ छोटा मोटा एरर हो सकता है, वो आपको रेक्टिफाई करना है। जब आप उसको रेक्टिफाई कर दोगे तो वो आप सबमिट कर देना, विद इन 24 आवर्स आपका जो स्टोर फ्रंट है वो लाइव हो जाएगा। सो गाइज, ये थी पूरी डिटेल वीडियो अमेजोन की स्टोर फ्रंट बनाने की। पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्टोर फ्रंट बना सकते हो, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मैंने आपको सब बताया। आप कैसे मेनू सेट कर सकते हो, कैसे इमेजेस डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, प्रोडक्ट डाल सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बताया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। अमेजोन को लेके मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, सो अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है या क्वायरीज हैं तो वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।